अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के शहर कॉलेज रोड, जहाँ पे आपको सोलर की तमाम मार्केट मिल जाती है। और आज की वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आकिल भाई। आकिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आकिल भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो बता दें हमारे व्यूवर्स को किस चीज़ में डील करते हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या है? जी बिल्कुल, हम मेहरान सोलर हाउस से बिलॉन्ग करते हैं। ऑथराइज़ डीलर हैं डोंगजिन बैटरीज़ के ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची और रावलपिंडी में जो है हमारा आउटलेट है। सोलर इन्वर्टर्स, बैटरीज़, सोलर सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और लिथियम आयन बैटरीज़ में जो है हम डील करते हैं। अच्छा, ये बताएं आखिर डोंगजिन क्यों ली जाए? बाकी भी तो कंपनी हैं ना पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आखिर डोंगजिन ही क्यों ली जाए। बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि डोंगजिन जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि चाइना की बड़ी कंपनियों में आती है। और डोंगजिन पाकिस्तान में तब से है जब पाकिस्तान में कोई लिथियम बैटरी को जानता भी नहीं था। यानी आज से कुछ साल पहले 2020, 21, 22 में जिस वक्त पाकिस्तान में ट्यूबलर बैटरीज़ का जो है बहुत दौरा था, ज़ोर था, तो उस वक्त डोंगजिन लिथियम आयन बैटरी की वाहिद कंपनी थी जो पाकिस्तान में लिथियम लेके आ रही थी। ये वो दौर था जब डोंगजिन वाले मार्केट में जो है वो सोलर वालों के पास जाते थे, उन्हें इंट्रोड्यूस करते थे कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिसमें पानी नहीं डलता, जो मेंटेनेंस फ्री होती है। तो उस वक्त से 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की लिथियम बैटरी डोंगजिन ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की। वाईफाई बैटरी पाकिस्तान में डोंगजिन ने इंट्रोड्यूस की। डोंगजिन की आज साइट्स पे वो बैटरियाँ लगी हुई हैं जिनको 5 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, यानी वारंटी ख़त्म हो चुकी है। मैक्सिमम पाकिस्तान में इस वक्त वो बैटरीज़ कंपनी मौजूद हैं 2024-25 में आई हैं जिनकी बैटरियाँ 1-1.5 साल पुरानी नहीं हैं। तो डोंगजिन ने वो सारी तकलीफ़ें देख ली हैं, आफ्टर सेल के वो सारे प्रोसेस देख लिए हैं। तो जब आदमी एक कोई चीज़ लगाना चाहता है तो वो चाहता है कि मैं प्रोफेशनल आदमी से लगवाऊँ, अच्छे बंदे से लगवाऊँ, तो चीज़ भी वो लगाऊँ जो एक्सपीरियंस के बाद जो है वो आई हो। तो डोंगजिन की जो मौजूदा प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी हैं, उनमें वो तमाम चीज़ें शामिल कर दी गई हैं जो मुश्किलात कस्टमर्स को आ सकती हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि डोंगजिन तो चाइना की कंपनी है, तो पाकिस्तान में अपनी सर्विस कैसे दे रही है? जी बिल्कुल, डोंगजिन जो है इस वक्त 8 से ज़्यादा ममालिक में ऑपरेशनल है। उन मुल्कों में जो है उनके ऑफिस हैं। पाकिस्तान में डोंगजिन के तमाम बड़े शहरों में सर्विस सेंटर हैं। सर्विस सेंटर की क्या ज़रूरत होती है, इस वक्त हम रावलपिंडी में मौजूद हैं कॉलेज रोड पे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कमेटी चौक पे डोंगजिन का सर्विस सेंटर मौजूद है कि आप हमसे कोई भी प्रोडक्ट डोंगजिन की ख़रीदें, चाहे वो सोलर इन्वर्टर हो या लिथियम आयन बैटरी का कोई भी मॉडल हो। कोई ख़राबी आती है आप सर्विस सेंटर लेके जा सकते हैं। आपकी बैटरी जो है वो मे बी हाथों हाथ, मे बी आपको नेक्स्ट डे 1-2 दिन बाद आपकी बैटरी आपको मिल जाएगी। हर शहर में लोकलाइज़ सर्विस कंपनी दे रही है ताकि आपको अगर कोई भी इशू आए तो आपके शहर में आपका मसला फ़ौरी हल हो जाए। ऐसा ना हो जो कि बहुत सारी कंपनियां, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उनका सर्विस सेंटर मुल्क में किसी एक शहर में होता है। आप मिसाल के तौर पे कराची की कंपनी है, कराची में सर्विस सेंटर है, आपकी बैटरी जो है वो अटक में ख़राब हो गई या आपकी बैटरी पिंडी में ख़राब हो गई, तो वो बैटरी कराची जाएगी, कराची से सही होके आएगी। आने जाने का ख़र्चा, टाइम, और आप जो गर्मी में और लोड शेडिंग में जो आपके काम मुतासर होंगे वो उस तमाम की कॉस्ट जो है आपकी बच जाती है डोंगजिन बैटरीज़ के साथ। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, ख़ास तौर पे आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोलर लगवाना चाहते हैं, इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं और अच्छी बैटरी लेना चाहते हैं। तो बेजन बैटरी अगर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले बैटरी लेने से पहले क्या चीज़ें एहतियात करनी चाहिए और किस कंपनी की बैटरी लेनी चाहिए? और कंपनी तो बेशुमार हैं बैटरी के हवाले से। तो सबसे बेस्ट कंपनी बताएँ बैटरी के हवाले से, और 1-2 बतानी है जो क कस्टमर कन्फ्यूज़ ना हो। क बेशुमार वैरायटी में पड़ी हुई है मार्केट में तो। देखिए, बैटरी लेने से पहले अगर जो चीज़ें आपको देखनी चाहिए उसका ख़ुलासा मैं कर दूं तो वो है रिलायबल ब्रांड। आपको बैटरी जो है रिलायबल ब्रांड की लेनी है, तो जो फ़ीचर्स हम आपको आगे बताने जा रहे हैं वो पहले से ही उसमें आ जाते हैं। जैसे कि उसमें एक मशहूर बड़ा नाम डोंगजिन का भी आता है। तो अगर हम बैटरी लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि सर्विस सेंटर देखना चाहिए कि क्या उस बैटरी का सर्विस सेंटर मौजूद भी है या नहीं, और दूसरा सर्विस सेंटर आपके शहर में मौजूद है नहीं। जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके सर्विस सेंटर तमाम बड़े छोटे शहरों में मौजूद होते हैं कि आप किसी भी शहर में प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको सर्विस आपके शहर में मिल जाए, या आपके करीबी शहर में, अगर आप किसी गांव गोट में रहते हैं तो करीबी शहर से मिल जाए जो कि आपकी मार्केट लगती हो, ताकि आपको प्रोडक्ट ख़राब हो तो सहूलत हो जाए। सर्विस सेंटर देख लिया, उसके बाद आपने देखना है बैटरी की वारंटी कितनी है। ये बिल्कुल एक आम आदमी को जो चीज़ें देखनी है, अभी हम क्वालिटी और पार्ट्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम वो बात कर रहे हैं जो कोई भी आदमी कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले देखता है। बैटरी में क्योंकि वारंटियाँ, कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट लेते हैं 6 महीने साल की वारंटी होती है, बैटरी में 5-5 साल की वारंटी है। तो आप ज़बरदस्त। किसी प्रोडक्ट की 5 साल की वारंटी की प्रोडक्ट ख़रीदें और आपको यही ना पता हो कि वारंटी चीज़ ख़राब हो तो जाना कहाँ है।
वारंटी कितनी है, क्या है वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी मौजूद है जिनकी वारंटी 5 साल की है और उस पर वारंटी कार्ड पे लिखा हुआ है 5 साल में 2 दफ़ा। यानी आपकी बैटरी तीसरे महीने में ख़राब हुई और कंपनी सही होके आ गई, दोबारा ख़राब हुई 1 साल के बाद, सही होके आ गई तो आपकी वारंटी ख़त्म हो गई 1 साल में, और आप समझ रहे हैं कि आपकी वारंटी 5 साल की है। तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसी लें तो उसके बारे में सही से जानें। बहुत सारी कंपनियों ने फ्रॉड के और इनके बहुत सारे तरीके निकाले हुए हैं बचने के। कंपनी के बचने का तरीका भी है कि कस्टमर का लॉस है। तो डोंगजिन ऐसी कोई जो है वो लिमिट नहीं लगाता। डोंगजिन जो वारंटी देता है वो कंप्लीट 5 ईयर्स की होती है कि आप जो है 5 साल में अगर इल्ला तो बैटरी ख़राब ही नहीं होती, लेकिन अगर बैटरी ख़राब हो 1 दफ़ा या 10 दफ़ा आपको कंपनी से बैटरी सही होके मिलेगी। तो वारंटी देखें और वारंटी कंडीशंस देखें कि वारंटी कंडीशंस क्या है। अब कुछ कंपनी है उन्होंने वारंटी पे अगर हम बात करें तो इतनी लंबी हो जाएगी, क्योंकि वारंटी बहुत सारी कंपनियों के हमें वारंटी कार्ड मिलते हैं, उस पर लिखा होता है वारंटी कार्ड, ना कंपनी का नाम लिखा हुआ है ना कोई कंडीशन लिखी है, बस वारंटी कार्ड खाली लिखा हुआ है। ये भी नहीं लिखा हुआ कितने, इश्तिहार में तो 5 साल वारंटी लिखा है, वारंटी कार्ड पे कुछ नहीं लिखा हुआ। कंपनी राइटिंग में वारंटी की कोई डिटेल नहीं दे रही। तो इतने बड़े बड़े जो है वो इस वक्त वारंटी में स्कैम्स हो रहे हैं कस्टमर्स के साथ। तो हम कोशिश करते हैं कि रिलायबल प्रोडक्ट सेल करें और आगे कस्टमर को वो परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें बैटरी में देखना है सर्विस सेंटर मौजूद है, फिर वारंटी कितनी है, वारंटी कंडीशंस क्या है। नेक्स्ट हमने देखना है कि वारंटी बैटरी में हमें क्या फ़ीचर्स चाहिए, इंडिकेशन लाइट्स है, वाईफाई है, जब फिर ये अगर आपको रिक्वायर्ड है तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखना है बैटरी कम्युनिकेशन क्या है, यानी कौन कौन से इन्वर्टर के साथ हमारी बैटरी कम्युनिकेट हो जाएगी, या मेरे घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है या मैं जो इन्वर्टर ख़रीदने जा रहा हूँ कि मेरी बैटरी उसके साथ कम्युनिकेट होगी या नहीं। क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है बैटरी का BMS जो है इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इससे बैटरी की लाइफ भी अच्छी होती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। बहुत सारे इन्वर्टर्स हैं जिनके घर में पुराने इन्वर्टर लगे हुए हैं, नई BMS उनमें मौजूद ही नहीं है, तो यूज़र मैनुअल पे बैटरी सेट की जा सकती है, लेकिन BMS कम्युनिकेशन अगर आप नया ले रहे हैं तो बेहतर है इसका ख्याल करें। नेक्स्ट हमें देखना होता है, अच्छा अब बात करें हम बैटरी की क्वालिटी कि बैटरी में सेल कौन से लगे हुए हैं, A ग्रेड सेल हैं, B ग्रेड सेल हैं। अच्छा नॉर्मली कंपनीज डिस्क्लोज़ नहीं करती हैं कि बैटरी में कौन सा सेल है, तो अगर रिलायबल ब्रांड है आप ट्रस्ट करते हैं तो अच्छा ही सेल होगा। बाकी कंपनी कुछ कंपनीज बता भी देते हैं, डोंगजिन जो है या EV के सेल करता है या घोषण के सेल यूज़ करता है। पेस BMS की सबसे टॉप कंपनी है डोंगजिन, पेस कंपनी का BMS यूज़ करता है। तो BMS और सेल्स भी आपको देखने होते हैं कि जी इसमें सेल्स A ग्रेड यूज़ हुए हुए हैं, यूज़ सेल तो नहीं है, और सेल की क्या क्वालिटी है। क्योंकि साल 2026 में इस वक्त बैटरी शॉर्टेज की एक बड़ी वजह ये भी थी कि टॉप कंपनीज़ के पास लोड ज़्यादा था और सेल्स की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से सारी अच्छी कंपनीज़ में लिथियम बैटरी की शॉर्टेज आई थी और मार्केट में वही बैटरी अवेलेबल थी जो लो कैटेगरी के सेल यूज़ करते हैं, जो कि हर वक्त अवेलेबल होते हैं। ज़बरदस्त। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको बैटरी ख़रीदने से पहले देखनी चाहिए ताकि आपका बैकअप जो है वो रिलायबल हो सके। और आने वाला दौर जो होगा वो इस टाइम लिथियम बैटरी के, आप पानी वाली बैटरी, ट्यूबलेट बैटरी उन सबको भूल जाएंगे, क्योंकि लिथियम बैटरी ऐसी बैटरी है जिसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लंबी लाइफ होती है इसकी। तो आकिल भाई अब हम चलते हैं जी, 3 मरले घर की बात करते हैं। हर घर में सोलर की ज़रूरत है। एक 3 मरले का घर है, उसमें मियाँ बीवी रह रहे हैं, 2 कमरे हैं, ठीक है। तो उसमें अगर सबसे बेस्ट जो सोलर सिस्टम है अगर लगवाना चाह रहा है तो उसके बारे में क्या राय देंगे आप? जी बिल्कुल, देखें 2 कमरों का घर है, मियाँ बीवी फैमिली रहती है, बच्चे रहते हैं, तो उस घर की नॉर्मल ज़रूरत ये है कि एक उनके पास AC होगा, एक रेफ्रिजरेटर होगा, पंखे लाइटें होंगे। ये मैं मैक्सिमम लोड की बात कर रहा हूँ, AC ना भी हो तो ऑब्वियसली। तो उसके अलावा हमारे पास घर में जो है मोटर है, आयरन है, हमारे पास माइक्रोवेव है, हीटिंग की चीज़ें हैं। तो 3 से 4 किलोवाट का सिस्टम इस घर के लिए आइडियल होता है, जिसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक हैवी लोड की चीज़ चलेगी, क्योंकि आम तौर से हम जब बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हैवी लोड शाम के टाइम में पीक आवर बचा रहे होते हैं, तो बिजली जो है वो कंजम्पशन हम जेंटल कंजम्पशन के साथ अगर चलें तो आपका एक AC, एक फ्रिज, पंखे, लाइटें जो है वो 3 किलोवाट का सिस्टम इसके लिए आइडियल होता है। उसमें आपने क्या करना है कि दिन में 15 मिनट या आधा घंटा इस्त्री होती है, मे बी किसी के घर में मोटर चलती है, 15 मिनट आधा घंटा मोटर चलती है, तो आप जिस वक्त इस्त्री कर रहे हैं, जिस वक्त आपके घर में मोटर चल रही है, उस आधे 1 घंटे में आपने AC बंद किया, वो चला लिया, और बाकी टाइम आपने AC चला लिया। इस तरह 3 किलोवाट के सिस्टम में आपका पूरा घर चल सकता है। अदरवाइज़ आप सारी चीज़ें इकट्ठी चलाएं तो आपके लिए मुमकिन है 8 किलोवाट का सिस्टम भी आपकी ज़रूरत को पूरा ना करे किसी 1 घंटे में, और बाकी सारे दिन में आपका जो है लोड 1 किलोवाट हो। तो लोड को जो है वो मैनेज करके चलाना होता है कि आपके घर में क्या लोड है। इस फैमिली के लिए जो है वो 3 किलोवाट का सिस्टम आइडियल है, जिनमें उनका AC भी चल जाएगा।
अगर आपके घर में एसी नहीं है, एसी नहीं चलाना चाहते, तो आपके लिए 2.5 किलोवाट का और 2 किलोवाट का सिस्टम भी काफ़ी है, जिसमें एक रेफ्रिजरेटर, पंखे, लाइटें आपके ईजिली चल जाएंगे। अच्छा, सोलर की जब हम बात करते हैं तो सोलर के आवर्स होते हैं 8, सुबह 9 से शाम 5 सोलर जो है वाइट कॉलर जॉब करता है, सुबह 9 से 5 के बाद सोलर फ्री हो जाता है। तो अब अगर आप चाहते हैं आपके घर में लोड शेडिंग ज़्यादा है, तो फिर उसके हिसाब से आपको बैटरी लगानी होती है। बैटरी जो है अब आपके ऊपर है कि आपको 2 घंटे बैकअप की बैटरी चाहिए या 12 घंटे बैकअप की चाहिए, या आपकी लोड शेडिंग और आपके बिजली के बिल पे आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक जो है आपको फैसला करना होगा। सोलर सुबह 9 से 5 या सुबह जल्दी हो रही है, सुबह 7 से सुबह 6 से आप 12 घंटे ज़्यादा सोलर टाइम के लगा सकते हैं कि आप कहें जी सुबह जल्दी आप कम लोड चलाते हैं, एसी जो है सिर्फ दोपहर में चलाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो सोलर तो लगाते हैं और सोलर लगा के ये समझते हैं कि उन्होंने पावर हाउस ख़रीद लिया है, 24 घंटे एसी चलाते हैं सोलर पे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बिल आता था 18,000 का। ये हम आपको अपने तजुर्बे की बातें शेयर कर रहे हैं कि 18,000 बिल आता था, उन्हें ज़्यादा लगता था। रिटायर्ड आदमी थे, पैसे सेविंग मौजूद थी, उन्होंने कहा एक दफ़ा सोलर लगवा लूँ। सोलर सिस्टम लगवाया और अगले महीने उनका बिल आया 48,000 बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो सोलर लगवाया विदाउट बैटरी बिल्कुल। और उस पे 24 घंटे एसी चलाना शुरू कर दी। तो अब आपका सोलर सिस्टम 8 घंटे काम कर रहा है, उस 8 घंटे में भी 6 घंटे पीक आवर्स है और आप 24 घंटे एसी इस आसरे पे चला रहे हैं कि मैंने सोलर तो लगाया हुआ है। तो सोलर सिर्फ तभी काम करता है जब जो है वो घर में आपके धूप मौजूद हो। धूप बहुत सारे मौजूद लोग समझते हैं जी रात में, यूट्यूबर्स के पास एक कंटेंट है कि जी रात के सोलर पैनल आ गए, तो जिस दिन मगरिब के बाद सूरज निकलेगा उस दिन आपको किसी सोलर की ज़रूरत नहीं रहेगी। सोलर का मतलब ही जो है वो शमसी है, सूरज से निकला है सोलर का लफ्ज़। तो सोलर तभी काम करता है जब दिन होता है। तो आपके 8 से 12 घंटे जो है वो दिन में सोलर पे चलते हैं और उसके बाद 3 से 4 घंटे या जितना लंबा बैकअप चाहें वैसी बैटरी आप लगा सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल घर का सोलर सिस्टम ऐसे डिज़ाइन होता है। आकिल भाई, हमारे व्यूवर्स को ये बता दें, अगर सारा दिन एसी चलाना चाहते हैं, जिनके पास एसी घर पे लगा हुआ है, तो वो फ्री में एसी चलाना चाहते हैं, वो लोग क्या करें? जी बिल्कुल, ये मसला बहुत सारे लोगों का है। ज़ाहिर-सी बात है जितनी शदीद गर्मी अभी है, तो अगर आप एक एसी सारा दिन चलाना चाहते हैं तो मैक्स पावर कंपनी ने आपका ये मसला हल कर दिया है, क्योंकि अब बहुत ही लिमिटेड बजट में आपका ये काम होने वाला है। मैक्स पावर का 2 किलोवाट का इन्वर्टर है जिसमें 3 किलोवाट के पैनल लग जाते हैं और एक छोटी सी बैटरी आप लगा सकते हैं सिंगल बैटरी में। वो लॉन्च हो गया है सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपये में। ज़बरदस्त। 55,000 रुपये का आप इन्वर्टर लें, 3 सोलर पैनल उस पर कनेक्ट करें और सारा दिन एसी जो है फ्री चलाएं। हम आपको मंगवाएं अभी जल्दी से ज़रा जी फिर बिल्कुल। इन्वर्टर। मैक्स पावर का इन्वर्टर हम आपको दिखाते हैं, 2 किलोवाट का PV 3000 ये मॉडल है। PV टेक 3000 2 किलोवाट का इन्वर्टर है। सिंगल बैटरी भी लगाना चाहें तो 60,000 की बैटरी भी लगा सकते हैं एडिशनल, अगर आपको कुछ बैटरी से सपोर्ट चाहिए। लोड शेडिंग की सूरत में छोटी बैटरी भी लगा लें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए में आपका पूरा सिस्टम लग जाएगा और आपका जो है एसी जो है दिन भर फ्री चलने वाला है इस इन्वर्टर से। पहले हमें 3 और 4 किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ता था एक एसी के लिए, अब आपको सिर्फ एक एसी चलाना था, 2 किलोवाट का इन्वर्टर आ गया। पहले 2 बैटरियां लगानी पड़ती थी, अब सिर्फ एक बैटरी लगानी है। तो विदाउट बैटरी 1.5 लाख में, बैटरी के साथ 2 लाख में तकरीबन आपका जो है वो सिस्टम लग जाएगा, जिसमें आप सिर्फ सोलर एसी, जिसमें आप कोई भी एसी 1 टन का इन्वर्टर पूरा दिन चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में जो है वो 2 से 3 एसी हैं और आप चाहते हैं जी सिर्फ दिन में मैं एसी चलाऊं, तो अब जो है वो कोटेक कंपनी ने लॉन्च कर दिया है PV इन्वर्टर। 6.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। पहले लोकल आ रहे थे मेड इन पाकिस्तान, उसमें जलने का मसला था। अब इम्पोर्टेड इन्वर्टर जो है वो कोटेक कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। 6.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 9000 वाट की पैनल सपोर्ट है। हमने अपने घर में इन्वर्टर लगा के टेस्ट किया है, 8 सोलर पैनल हमने सोलर इन्वर्टर पे लगाए, यानी 4.5 किलोवाट के पैनल्स हैं। सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये का इन्वर्टर है, 6.5 किलोवाट का PV इन्वर्टर, जिसमें बैटरी ऑप्शन ही नहीं होता है, बैटरी की ज़रूरत ही नहीं है। लाइट हो ना हो आपका सारा दिन जो है सोलर से लोड चलेगा। 50,000 का आपने इन्वर्टर लगाया, 8 पैनल लगाए और हमने 3 एसी जो है उस पर कनेक्ट करें। उन 3 में से हम कोई भी 2 एसी जो है सारा दिन में चला सकते हैं, यानी अम्मा भी खुश और बेगम भी। आकिल भाई, अब हमारे व्यूवर्स को एंडिंग में ये बता दें, क्योंकि वीडियो एंड करने जा रहे हैं। काफ़ी सारी बातें हमने कर ली हैं कि भाई सोलर लगवाने से पहले किस चीज़ का एहतियात करना चाहिए, क्या चीज़ें लगवानी चाहिए, कौन सी बैटरी यूज़ करनी चाहिए, कौन सा इन्वर्टर यूज़ करना चाहिए। भाई जिन बाकी इन्फॉर्मेशन, जैसे अब आपके घर का कितना लोड है, अगर 3 मरला है, 5 मरला है, 10 मरला है, तो आपके घर में कितना लोड है, जस्ट आप लोगों ने ये बताना है। हमारे घर में 3 पंखे हैं, हमारे घर में 2 एसी हैं, जितना भी लोड है आपने आकिल भाई को बताना है कि आखिर भाई हमारे घर में इतना लोड है, तो उसके मुताबिक आप क्या डील करते हैं? कोई चार्ट वगैरह बनाया हुआ है आपने, कोई प्लान बनाया हुआ है? जी बिल्कुल, हमारे पास सिस्टम के पैकेजेस बने हुए हैं कि मिसाल के तौर पे आपका 3 मरले का घर है, एसी के साथ 3 kV में काफ़ी है। 5 मरले का घर है जिसमें 3-4 कमरे हैं, एसी नहीं है तो 3 किलोवाट भी काफ़ी है।
एसी के साथ 5 किलोवाट का सिस्टम लगेगा। इसी तरह आपके घर में क्या-क्या लोड है, उसके हिसाब से कितने पॉसिबल सिस्टम बन सकते हैं, कितनी-कितनी तरह के सिस्टम होते हैं, सबकी हमारे पास जो है पैकेजेस की वर्किंग मौजूद है। आप राब्ता करें मेहरान सोलर हाउस से या विज़िट करें हमारे रावलपिंडी आउटलेट पे। आपको डिटेल के साथ जो है सारी चीज़ें समझाई जाएँगी कि आपका जब सॉल्यूशन आप सिर्फ सोलर सॉल्यूशन हासिल ना करें, बल्कि अपने बच्चों का, अपने घर का सुकून हासिल करें, ताकि आपको लोड शेडिंग और बिजली के बढ़ते बिलों से जो है परेशानी से निजात मिल सके। बिल्कुल, महँगी बिजली से जान छुड़ाएँ और आज ही अपना सोलर लगवा लें, ठीक है? और ये बताता चलूँ, इनका एड्रेस बहुत ही ईज़िली है। आप ल अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं, तो भई अपनी लोकेशन बता दें, कैसे आपके पास पहुँचा जा सके? जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं रावलपिंडी में सोलर के गढ़ कॉलेज रोड पे, जहाँ पे डीएवी कॉलेज के सामने जो है हमारा उमर प्लाज़ा में आउटलेट है डोंगजिन बैटरी का। बहुत आसान एड्रेस है, मेन कॉलेज रोड पे गवर्नमेंट हाई स्कूल के सामने उमर प्लाज़ा में डोंगजिन का आउटलेट है। मेहरान सोलर हाउस ऑथराइज़ डिस्ट्रीब्यूटर है डोंगजिन का, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डोंगजिन की प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। शॉप की टाइमिंग भी बता दें। शॉप की टाइमिंग है हमारी 11 बजे से लेके 8 बजे तक। फ्राइडे ऑफ होता है पिंडी में, संडे ऑन होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। भाई आज की वीडियो कैसी लगी? सोलर के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है? बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नंबर चल रहा है वीडियो में, एड्रेस चल रहा है, आप इस पर विज़िट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन मँगवा भी सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।